गुटरगू सीजन 3 आ गया है एमएक्स प्लेयर पे, जहाँ पर फ्री में विद ऐड के साथ तुम उसे देख सकते हो। यहाँ पर भाई मैं इसे काफी लॉन्ग टाइम से इसके पहले सीजन से फॉलो करते आ रहा हूँ। क्योंकि भाई उस टाइम से मैं टीनेजर था और भाई ये सीरीज यूएस सर्टिफाइड 16+ के लिए है। और भाई ये इसीलिए भाई कुछ ज्यादा ही मेरे को पसंद आई, क्योंकि भाई इन्होंने यूएस सर्टिफाइड 16 की रेटिंग रखते हुए भी उन चीजों का बड़े बहुत स्मार्टली तरीके से भाई किस तरह भाई 17 के एज में ही काफी मेच्योर चीजें बड़ी स्मार्ट वे में इन्होंने डालने की कोशिश की है। जहाँ पर सीजन 1 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस तरह भाई टीनेजर्स भाई अपना अनुज और ऋतु भाई दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद किस तरह भाई उतार चढ़ाव आता है। उतार चढ़ाव के बाद सीजन 2 में हमें किस तरह इंक्लूड कराया जाता है कि वो लोग भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू करने में आगे बढ़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका नेक्स्ट स्टेप आता है कि भी फिजिकली यही होता है भाई, रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप यही होता है जहाँ पर वो भाई लिविंग के साथ रहते हुए, जहाँ पर उनकी मदर भी उसी लिविंग के अंदर रहती है और लिविंग के अंदर वो काफी सारी चीजें फेसेस करते हैं मॉम के साथ अपनी लाइफ को लेकर, बहुत सी चीजें। जहाँ पर भाई एंड द एंड हमें सीजन 3 का एंड में हमें काफी सारी चीजें अच्छी लगी देख के कि भाई इन्होंने कैसे भाई ऋतु ने से समझाया कि अनुज कुछ चीजें लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल होती है, हम किसी चीज को प्लान बना के नहीं चल सकते हैं। कुछ सरप्राइजेस प्रॉब्लम सडनली हमारे सामने आती है और हमें फेस करना पड़ता है। अनुज भी उन बातों को समझ गया और लिटरली कितने स्मार्ट तरीके से भाई जो टीनेजर के हिसाब से उन्होंने चीजें हमारे दिमाग में डालने की कोशिश की कि हाँ कि हर वक्त हंसता खेलता हुआ नई चीजें चलेगी। लाइफ में सडनली प्रॉब्लम आती है, सडनली चेंज होता है, हमें उसके साथ चलना पड़ता है, प्लान के हिसाब से नहीं चलना पड़ता। ये बड़े ही स्मार्ट तरीके से डायरेक्टर ने भाई ये चीजों को रखा है और मुझे यही सबसे ज्यादा गुटरगू के सीजन 3 की भाई खासकर पसंद आया। यहाँ पर मैं सीजन 3 की अगर बात करूँ तो देखो यार इनका जो लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप के बाद जो लिविंग का इनका रिलेशनशिप जो सीजन 3 में हमें इंक्लूड करके दिखाया है, देखो यार इतना एक्साइटेड भी नहीं है कि वही सारी चीजें है प्रेगनेंसी वगैरह, ये लड़की प्रेगनेंसी हो गई तो फिर उसके बाद क्या, और भाई लड़ाई झगड़े लिविंग में भी होते हैं, तो उन सब चीज़ों को उतने ग्रैंड लेवल पे उतने बड़े प्रॉब्लम में नहीं दिखाया, क्योंकि भाई ये 16+ एज के बच्चों के लिए बनाया गया है, टीनेजर्स के लिए बनाया गया है, तो उस चीज़ों का ध्यान में रख के दिखाया गया। क्योंकि अगर अभी से उन्हें डराना शुरू कर दिया तो भाई वो कभी रिलेशनशिप वगैरह में आएंगे ही नहीं। इस बातों को उन्होंने सही ध्यान रख के सही तरीके से बनाया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। और जहाँ पर मैं एंड द एंड बात करूँ तो अपने सीजन 3 का स्पॉइल कर रहा हूँ मैं, स्पॉइलर अलर्ट भाई, जहाँ पर उन्हें प्रेगनेंसी किट भी मिल जाता है कि जहाँ पर वो पॉजिटिव है और भाई अनुज के फादर मदर दोनों सामने हैं। अब में भी फोर्सफुली शादी करा देंगे उन लोग का। उन्हें लगा कि लड़की प्रेग्नेंट है और शायद से कन्विंस भी वो नहीं कर पाएंगे भाई कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और उसके बाद जबरदस्ती उनका शादी हो जाएगा। और एक तरफ से ये सरप्राइज प्रॉब्लम है जिन्हें उन दोनों को फेस करना होगा। और ऐसा ही होता है कि भाई अगर तुम रिलेशनशिप में भाई पहले रिलेशनशिप में आते हो, फिर लॉन्ग डिस्टेंस में होते हो, उसके बाद भी तुम्हारा रिलेशनशिप चला, तुम फिजिकली होते हो, उसके बाद भी वो भी चीज़ें चली, अब लिविंग में रहने के बाद भी तुम सारी चीज़ें चली, तो बस नेक्स्ट स्टेप शादी होता है। और वो भी इनके भाई शादी होगा फोर्सफुली पेरेंट्स की बदौलत, और उसके ऊपर ही हमारी सीजन 4 इसी पे चलने वाली है और इसी पे एंड होने वाली है। और तो और जहाँ पर अब मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो जो अपने अश्लेषा ठाकुर मैम है एज वेल ऋतु, जो कि यार मेरे को इस वेब सीरीज में वो काफी मेच्योर लगी हैं और उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुझे इसमें, क्योंकि भाई जिस हिसाब से वो अनुज को हैंडल करती हैं एज अ मेच्योरिटी, वो काफी साफ साफ दिखता है। और भाई उनकी एज रियलिटी में अपने अनुज जो करेक्टर है एज वेल विशाल बंसल नाम है इनका, तो भाई ये रियलिटी में भाई उनसे बड़ी है। वो 2004 के हैं अपने अनुज जी यानी विशाल जी, और अपनी जो ऋतु हैं वो अपनी 2003 की, तो 1 साल का एज डिफरेंट रियलिटी में है। और इसका साफ साफ भाई दिखता भी है सीरीज में, उनकी परफॉर्मेंस काफी मेच्योरली दिखती है अपनी अनुज से। ऋतु की भाई जो मेच्योर बातें एंड में जो सीजन 3 में वो बातें बोली है ना कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, प्लान बना के नहीं चला जा सकता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, हमें बस फेस करना पड़ता है, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उनकी वो बातें से साफ पता चलता है। इस वजह से मुझे वो पर्सनल भाई शुरू से आज तक मुझे पसंद आई हैं। और भाई तुम बताओ अपने गुटरगू सीजन 3 से रिलेटेड तुम्हारे थॉट्स और ओपिनियन कि तुमने क्या चीज़ें एंजॉय की, क्या बुरी लगी, और भाई तुम इसकी एंडिंग क्या चाहते हो कि क्या एंडिंग हो। मैं तो चाहता हूँ भाई शादी हो और उसके बाद एंड हो। और भाई मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, चलो।